हेलो बच्चों, आज हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। तो किस किस तरह से हम कैपेसिटर को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे रेजिस्टेंस के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उसमें क्या था कि हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़े थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। सेम केस यहाँ पे भी है। हम लोग दो तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे। एक हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का, एक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारा पहला है यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ में। तो यहाँ पे हम लोग मान लिया आप दो कैपेसिटर ले सकते हो, या आप तीन कैपेसिटर्स ले सकते हो, चार ले सकते हो, पाँच कितने ले सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स लेके यहाँ पे समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर ये ले लिया C1, C2 और C3, ये तीन कैपेसिटर्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं और हमने इसको यहाँ पे किसी बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिया है, जिसका वोल्टेज यहाँ पे V शो किया है हमने। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इसका V है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास जो भी करंट जाएगी, यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा यहाँ पे वो V1 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस हमारे पास V2 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस हमारे पास V3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस के केस में पढ़ते हैं कि सीरीज़ वाले केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग, मतलब कि डिफरेंट रजिस्टर्स के अलॉन्ग। तो सेम केस यहाँ पे भी है, डिफरेंट कैपेसिटर्स के अलॉन्ग डिफरेंट वोल्टेज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे C1 के अक्रॉस V1 होगा, C2 के अक्रॉस V2 होगा, C3 के अक्रॉस V3 होगा। आगे अगर C4 होता तो उसके अक्रॉस V4 होता। सो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमारे पास यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, अब चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज जो होगा वो हर कैपेसिटर में क्या होगा, सेम अमाउंट का होगा। अगर हमने कहा Q चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो सब कैपेसिटर के अंदर Q चार्ज ही मूव करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। V1 इज इक्वल टू Q/C1, मतलब कि हमने माना कोई Q चार्ज है तो Q चार्ज इसमें भी Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू Q/C1 फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू Q/C, या फिर Q इज इक्वल टू CV होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, Q/C1, V2 की वैल्यू क्या होगी, Q/C2 होगी, और V3 की वैल्यू क्या होगी, Q/C3 होगी, ठीक है। तो एज अ पोटेंशियल ड्रॉप V across the combination is the sum of potential difference V1, V2 and V3 across C1, C2, C3। ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना हम यहाँ सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया तो वही 10 वोल्ट तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बटेगा, कह सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे 20 वोल्ट देंगे तो वो 20 वोल्ट यहाँ पे बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वोल्टेज देते हैं वो सारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर में। तो जितने भी आपके यहाँ पे कैपेसिटर्स होंगे उन सब में आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, इफ़ CS इज़ द टोटल कैपेसिटेंस देन, मान लिया कि यहाँ पे इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक CS है, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा यहाँ पे CS है, इन तब का कॉम्बिनेशन हमारा CS दे रहा है। तो Q/CS लिखेंगे यहाँ पे, मतलब V की, मतलब ये सबके अक्रॉस है, जो ये टोटल वोल्टेज है ये तीनों के अक्रॉस है, ठीक है। तो तीनों के अक्रॉस है मतलब कि तीनों पे चार्ज कितना होगा, Q ही है सब पे, सिंगल चार्ज सब पे Q है, ठीक है। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके सपोज हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास वो CS आ गया यहाँ पे, ऐसा हमने मान लिया। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/CS, V1 इज इक्वल टू Q/C1 निकाल चुके हैं, V2 इज इक्वल टू Q/C2, V3 इज इक्वल टू Q/C3। तो इस तरह से हम लोग सारे वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए हैं और Q/CS के टोटल वोल्टेज के अक्रॉस यहाँ पे इसको लिख दिया है। इम्प्लॉयज डेट Q, अब यहाँ पर सब में चार्ज कॉमन था, बताया था मैंने, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, तो Q हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1/C1 बचेगा, प्लस 1/C2 बचेगा, प्लस 1/C3
C3 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट में। ये Q चार्ज और जो ये चार्ज है ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कट किया हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएगा। तो हमें पास क्या बचेगा, 1/CS बचेगा, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एम्प्लॉयज़ डेट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा, ठीक है। आगे और भी कैपेसिटर्स लगे होते तो इस पर 1 करके ऐड हो जाता, मतलब इसमें प्लस करके और 1/CN, मतलब नंबर ऑफ और कैपेसिटर्स और इसमें ऐड होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास चार्ज सेम होते हैं हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ओके, नाउ मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लिखा है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमारे पास C1, C2, C3, ठीक है, ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इनको हमने पैरेलल उसमें अरेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ से सर्किट आई हुई है, ये चीज़, ठीक है। ये सारे वायर्स हैं जो ब्लैक कलर से वायर्स हैं, ये इनकी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज मूव होगा, तो यहाँ पे सपोज यहाँ तक हमारे पास चार्ज क्या मूव कर रहा है, Q चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो Q चार्ज मूव कर रहा है यहाँ तक, इस टर्मिनल तक आया। अब यहाँ से ये चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज Q1 चार्ज इसको जाएगा, Q2 चार्ज इसको चला गया, Q3 चार्ज इसको चला गया, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ से हमारे पास -Q चार्ज होगा, ठीक है। तो माइनस Q1 चार्ज, अब यहाँ पे प्लस Q1 होगा, यहाँ प्लस Q2 होगा, यहाँ प्लस Q3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -Q3 होगा, -Q2 होगा और -Q1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरे चार्ज इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, उतना ही, जितना हमारे पास टोटल बैटरी लगाई है उतने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन पैरेलल केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होते हैं। तो हेयर इन पैरेलल केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम वेयर एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो टोटल चार्ज विल भी कितना होगा, अगर हमारे पास ये चार्ज Q गया है तो इसके अक्रॉस Q1 गया, Q2 गया, Q3 गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया, टोटल चार्ज हमारे पास हो गया। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ, अब इन सब का कॉम्बिनेशन को हमने मान लिया CP मान लिया, ठीक है। तो CP हो गया और सबके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड विद टोटल पोटेंशियल, ओके, इज इक्वल टू Q1 चार्ज। अब इसके इस कैपेसिटेंस में Q1 चार्ज है, तो Q1 के लिए हमारे पास क्या है, C1 और V हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल, ये 1 नहीं है, ये सिर्फ V लिखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस क्या है, इसके ऊपर हमारे पास Q1 चार्ज है, बट पोटेंशियल कितना है, V है। तो Q1 इंटू V हो जाएगा, तो C1 इंटू V हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V हो गया, प्लस Q2 निकालने के लिए हमारे पास Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, प्लस Q3 निकालने के लिए हमारे पास है C3 इंटू V। सो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल को कॉमन ले लेंगे V, और यहाँ पे हमारे पास जो नेट पोटेंशियल है वो इसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये सारे पोटेंशियल्स कट हो जाएंगे। तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 निकल जाएगा यहाँ से। जो कॉम्बिनेशन, जो इक्विवेलेंट यहाँ से जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3 निकल के आएगा। तो CP इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको। तो सीरीज़ केस में क्या था हमारे पास, सीरीज़ केस में हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 था, और पैरेलल में पास C1 प्लस C2 प्लस C3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केस बनता है वो जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का जो केस बनता है। रेजिस्टेंस में हमारे पास सीरीज़ में जो है ये कंडीशन होती है और पैरेलल में ये कंडीशन होती है, बट यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे सीरीज़ और पैरेलल, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोरेज है वो कितना कितना है। तो इन सीरीज़ Q इज़ कांस्टेंट, सीरीज़ में हमारे पास चार्ज कांस्टेंट था,
दैट इज़ एवरी कैपेसिटर कैरीज द सेम चार्ज। तो हर एक कैपेसिटर के पास सेम चार्ज था। तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो है कि यू एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी एस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 डॉट 1/cs। इसको अलग कर लिया यहाँ से। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 डॉट और 1/cs का मतलब क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 आगे चल के जितने भी आपके कैपेसिटर्स लगे होंगे सब यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। मतलब हमने 1/cs की वैल्यू को जो है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसको जब ओपन करेंगे तो जो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3। इस तरह से हमारे पास अलग अलग एनर्जी आ जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हो जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी वो U1। अब इसको क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 के लिए क्या होगा, तो C1 कैपेसिटर में हमारे पास जो एनर्जी स्टोरेज है वो U1 है, C2 कैपेसिटर में हमारे पास U2 है, C3 में U3 एंड सो ऑन आगे भी में होगा। तो जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी वो U1 प्लस U2 प्लस U3 आ जाएगा यहाँ से। फिर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CP V स्क्वायर, मतलब CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला होता है ना, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई C होता है, एक होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो ये पैरेलल में V कांस्टेंट होता है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और सीरीज़ में हमारे पास Q कांस्टेंट होता है इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे U इज इक्वल टू 1/2 CP V स्क्वायर, CP मतलब टोटल जो कैपेसिटेंस है सर्किट का इंटू टोटल पोटेंशियल आपका, इज इक्वल टू 1/2 टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 इंटू V स्क्वायर कर दिया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1/C1 V स्क्वायर मतलब कि पहले जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है उसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है U1, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। जो दूसरा कैपेसिटर है उसके पास 1/2 C2 V स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम U2 लिख सकते हैं। ऐसे तीसरे कैपेसिटर के पास हमारे पास 1/2 C3 V स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको हम U3 लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी स्टोर्ड, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर इज क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकल के आएगा पूरे कॉम्बिनेशन का वो इक्वल होगा हर एक कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है उन सबको अगर हम सम करें। सपोज हमारे पास कोई सर्किट में 4 कैपेसिटर लगे हैं, तो चारों कैपेसिटर की टोटल एनर्जी जो होगी वो हर एक कैपेसिटर की एनर्जी को जोड़ के इनके इक्वल आएगी। तो ये इसकी मीनिंग है यहाँ पे।